ठीक है, तो पुराने वाली क्लास में अपन ने फ्रैक्चर का क्या क्या देखा था कि एक तो अपन ने डेफिनेशन देखी, फिर फ्रैक्चर की स्थिति के आधार पे देखा था उसको कि हड्डी कहाँ से टूटी है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि भाई फ्रैक्चर लाइन, ठीक है, कि किस तरीके से वो गुजर रही है, वो 90 डिग्री के एंगल पे गुजर रही है या फिर ऑब्लिक गुजर रही है या फिर वो कहीं आपस में आके कॉमन जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही। कॉमन जगह मिलने वाले फ्रैक्चर को क्या कहा था अपन ने, जिसमें कम से कम कितने टुकड़े होते हैं बोन के, 3 टुकड़े। कितने? 3 टुकड़े। और फ्रैक्चर लाइन एक जगह कॉमन जगह आके मिल रही थी, तो कौन सा फ्रैक्चर था वो? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर लाइन का क्या हो रहा है आपस में? कम्युनिकेशन। ठीक है। लास्ट में अपन ने कौन सा फ्रैक्चर पढ़ा था? दबाव वाला। इम्पैक्ट मानी ही दबाव होता है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हड्डी एक दूसरे में क्या हो रही थी, ऐसे फंस रही थी। ठीक है, और हड्डी की साइज क्या हो जाती है, छोटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मोटा मोटा और कौन से फ्रैक्चर देखे थे? ट्रांसवर्स, ओब्लिक, एक क्या देखा था, स्पाइरल। स्पाइरल भी तो देखा था। स्पाइरल और ओब्लिक में क्या फर्क था? ओब्लिक तो ऐसे हो गया, लेकिन स्पाइरल परिधि पर पूरा क्या बनाता है, घुमाव बनाता है ऐसे। ठीक है, आज पढ़ेंगे नंबर 7। सही लगा रहा हूँ नंबर में? 7 पढ़ेंगे। 7 नंबर में है एवल्जन। कौन सा फ्रैक्चर है? एवल्जन। एवल्जन में क्या होता है कि जैसे अपन ने चित्र बनाया था, डायग्राम बनाया था किसका, बोन का, ये बना दी मैंने बोन। ठीक है, अब जो मसल्स रहती हैं वो कहां जुड़ती हैं, बोन पे। ठीक है, अब क्या रहता है कि अलग अलग मसल्स अलग अलग जगह जुड़ती है, अलग अलग हड्डी पे। मसल किससे जुड़ती है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, और मसल को बोन से जोड़ने वाले को बोलते हैं टेंडन। ठीक है, बाबूलाल से याद रखना। ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट। ठीक है, ये थी एक्स्ट्रा बात। वापस आ जाओ किस पे, एवल्जन फ्रैक्चर पे। एवल्जन फ्रैक्चर में ये मान लो कि क्या थी, मेरी मसल थी। क्या थी? मसल्स। मसल्स इस पार्ट पे, कौन से, कॉन्डाइल वाले पार्ट पे जुड़ी है। ठीक है, ये कॉन्डाइल वाले पार्ट पे जुड़ी है। अब कुछ ऐसा फोर्स लगा जिससे इस मसल ने बहुत सारा बल लगाया, किस पे, कॉन्डाइल पे। तो कॉन्डाइल वाला पार्ट क्या हुआ, टूट गया। तो ये वाला फ्रैक्चर हो गया एवल्जन फ्रैक्चर। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मांसपेशी, टेंडन या लिगामेंट का बलपूर्वक खिंचाव से जो हड्डी का ऊपरी भाग है वो अलग हो जाता है टूटकर। तो इसको क्या बोलते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। समझ गए? तो लिखो एवल्जन फ्रैक्चर। हड्डी का टुकड़ा लिखा, हड्डी का टुकड़ा।
ठीक है। हड्डी का टुकड़ा जो मांसपेशी लिगामेंट व टेंडन के बलपूर्वक खिंचाव से हो जाता है, ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं अपन एवल्जन। हड्डी का टुकड़ा जो मांसपेशी लिगामेंट एवं टेंडन के बलपूर्वक खिंचाव से अलग हो जाता है। बेसिकली अभी अपन ने फ्रैक्चर में कुछ नहीं पढ़ा है, फ्रैक्चर में अभी डेफिनेशन पढ़ी है फ्रैक्चर की, उसके बाद में टाइप देखे हैं। तो उसमें 7th नंबर का टाइप एवल्जन है। इससे पहले अपन ने फ्रैक्चर को क्लासिफाई किया था, जिसमें पूर्ण और अपूर्ण फ्रैक्चर देखा था। पूर्ण फ्रैक्चर मतलब हड्डी पूरी तरह टूट गई है, अपूर्ण फ्रैक्चर मतलब पूरी तरह नहीं टूटी है। जैसे ये दोनों बोल रहे हैं तो यहां तक टूटी हड्डी, ये कौन सा हुआ? इनकम्प्लीट, अपूर्ण। ठीक है। फिर पूर्ण के टाइप देखे थे अपन ने, कंप्लीट फ्रैक्चर के टाइप देखे थे, जिसमें सिंपल फ्रैक्चर था, जिसमें बोन 2 टुकड़ों में टूट गई थी। उसके बाद में ट्रांसफर फ्रैक्चर देखा था, उसके बाद में अपन ने उसकी बोन की पोजीशन के आधार पे देखे थे कि हड्डी कहाँ से टूटी थी। फिर अपन ने हड्डी के अलग अलग पार्ट पढ़े थे कि इसको डाइफाइसिस बोलते हैं, इसको एपीफाइसिस बोलते हैं, यहाँ पे अपन फाइसिस बोलते हैं, ये पार्ट मेटाफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो ऐसे अपन ने अलग अलग पार्ट के आधार पे जिस पार्ट का जो नाम है उसको वहीं का फ्रैक्चर बोलते हैं। हड्डी यहाँ से टूटी तो डाइफाइजियल फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से टूटी तो मेटाफाइजियल, यहाँ से फाइजियल और यहाँ से एपीफाइजियल, ऐसे देखे थे। उसके बाद में अपन ने फ्रैक्चर लाइन के आधार पे देखे थे कि फ्रैक्चर लाइन कैसी है। कैसी है का मतलब कि हड्डी है, यहाँ से ये 90 डिग्री के एंगल पे गुजरी तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, तिरछी गुजरी तो ये ओब्लिक फ्रैक्चर हुआ, घुमावदार रूप से गुजरी तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर हुआ। ठीक है। और हड्डी की फ्रैक्चर लाइन एक ही जगह आके मिली और कम से कम हड्डी कितने टुकड़ों में टूटी? 3 में, तो उसको बोले कम्युनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, यहां तक की रामायण ये थी। अब आगे का तुम यहां से लिख लो। छाप दो, छाप दो। हो गया? ठीक है। अरे नहीं, अपन ने तो सीखा था ना उस दिन। हाँ, अब लिखो। अब 8 नंबर पे आ गए ना अपन। हाँ, अब अपन लिखेंगे फ्रैक्चर कौन सा? सेगमेंटल। कौन सा? सेगमेंटल। अब बार बार मैंने तुम्हें बताया कौन सा? कम्युनेटेड। अब सेगमेंटल और कम्युनेटेड में इतनी दूर मैंने इसीलिए लिखा है, जो लगभग सेम सी चीजें होती है ना, उनमें माइनर डिफरेंस होता है। मैं दूर दूर लिखाता हूं ताकि तुम्हें वापस वहां पे जाके रिकॉल हो तो ज्यादा दिन याद रहे। तो कम्युनेटेड में क्या कहा था मैंने कि कम से कम कितने होने चाहिए? 3 हिस्से। ठीक है, और फ्रैक्चर लाइन एक जगह आके जुड़नी चाहिए। ठीक है। इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी 3 या 3 से
अधिक टुकड़ों में टूटती है, और फ्रैक्चर लाइन आपस में क्या नहीं होती, एक जगह आके जुड़ती नहीं है। जैसे एकदम क्रश हो गई बोन, बहुत सारे टुकड़े हो गए ऐसे, और एक आधा इधर सॉफ्ट टिश्यू में और चला गया टुकड़ा। सॉफ्ट टिश्यू मतलब मांसपेशी, ठीक है। तो ये वाला रहता है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखो कि हड्डी कम से कम नहीं, हड्डी 3 या 3 से अधिक टुकड़ों में बट जाती है फ्रैक्चर लाइन एक जगह पर नहीं मिलती। आ जाओ। सेगमेंटल फ्रैक्चर में हड्डी 3 या 3 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है और फ्रैक्चर लाइन एक जगह पे मिलती नहीं है। और कम्युनिटेड में क्या था, फ्रैक्चर लाइन एक जगह मिलती है, दोनों में एक अंतर है। और उसमें क्या था कि 3 मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। अब आता है एक मल्टीपल फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? मल्टीपल फ्रैक्चर। लिखो तो मल्टीपल फ्रैक्चर नंबर 9। मल्टीपल फ्रैक्चर भी क्या होता है कि हड्डी जगह जगह से टूट जाती है। अब जैसे मानो ये हड्डी हुई, ठीक है, ये हड्डी थी अपनी ये वाली, बढ़िया लंबी सी हड्डी थी। अब ये टूटी कहां से? एक तो यहां से टूट गई, एक यहां से टूट गई, फिर यहां से बहुत ज्यादा इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये मल्टीपल जगह से क्या हो गई? टूट गई। तो इस वाले फ्रैक्चर को बोलते हैं अपन मल्टीपल फ्रैक्चर। और ये खास तौर से जो टर्मिनोलॉजी है मल्टीपल फ्रैक्चर, ये किसके लिए काम में लेते हैं अपन? जानवरों के लिए। किसके लिए? जानवरों के लिए। हड्डी 2 या अधिक जगह से टूट जाती है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मल्टीपल फ्रैक्चर। एक मल्टीपल फ्रैक्चर को अपन ऐसे भी काम में ले सकते हैं, जैसे मानो एग्जाम्पल लिख लो, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। अगर मान लो 2 हड्डियां टूट गई हो, फीमर भी टूट गई, रेडियस भी टूट गई, तो भी क्या हुआ? मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। लिख डाला इतना। अब जैसे मैंने उस टाइम आपको डायग्राम में बताया था कि कॉन्डाइलर फ्रैक्चर कि उसमें क्या था, हड्डी की क्या टूटे थे? कॉन्डाइल्स टूटे थे। एक कॉन्डाइल टूटा तो यूनिकॉन्डाइलर, 2 टूटे तो बाइकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। अब नंबर 10 लगाऊं क्या? लिखो यूनिकॉन्डाइलर। यार मैं राइटिंग तो समझ में आ रही है कि तुम्हें? ठीक है फिर तो। अरे वाह यार, तू बड़ा कलाकार आदमी है। यूनिकॉन्डाइलर में क्या हुआ? एक ही कॉन्डाइल
टूटता है, हड्डी का एक ही कॉन्डाइल टूटता है, और बाई कॉन्डाइलर में क्या होगा, दोनों टूट जाएंगे। बाई कॉन्डाइलर में दोनों कॉन्डाइल टूट जाते हैं। छाप डाला के फास्ट हो यार तुम तो। नंबर कितना डालूं? 12 11 12। ये थे लगभग समझने वाले फ्रैक्चर कि यूनिकॉन्डाइलर से तुम्हें दिमाग में आ रहा है, बाइकॉन्डाइलर से आ रहा है, ट्रांसवर्स से आ रहा है, ऑब्लिक से आ रहा है, सिंपल से आ रहा है, कम्युनिटेड से आ रहा है तुम्हें, और मल्टीपल से आ रहा है, और एक पढ़ा था अपन ने सेगमेंटल। ठीक है, अब ये होते हैं कि स्पेशल फ्रैक्चर्स जिनके खुद के पर्सनल क्या है, नाम है। तो दो हैं, एक तो मोंटेजिया, कौन सा? मोंटेजिया। और कोलीज। अब मोंटेजिया कौन सा होता है कि रेडियस जानते हो, अल्ना जानते हो तुम लोग? कौन से पैर में होती है? फोर लिम्ब में होती है। ठीक है, कौन से दो जॉइंट के बीच में होती है? नी और हाँ, नी और एल्बो के बीच में। तो रेडियस के जो प्रोक्सिमल मतलब ऊपरी पार्ट होगा वो तो किसके साथ जुड़ा होता है? एल्बो जॉइंट के साथ में। और जो निचला होता है वो किसके साथ में जुड़ा होता है? नी जॉइंट के साथ में। अब क्या रहता है कि जानवर की कोनी कैसे होती है? ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, एक प्रोमिनेंस निकला रहता है ऐसे कोनी के ऊपर जानवर के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओलिक्रेनन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ओलिक्रेनन प्रोसेस। और ये होती किसकी है? अल्ना की। ठीक है, अब मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो अल्ना की ओलिक्रेनन प्रोसेस का टूट जाना, बात खत्म। ये इस फ्रैक्चर का पिकुलर नाम है। इसमें क्या होता है? रेडियस हड्डी के निचले हिस्से का टूट जाना। दोनों छाप दो। निचला हिस्सा मतलब ये कहां पे गड़बड़ कर रहा है? नी जॉइंट के आसपास गड़बड़ कर रहा है। बहुत ज्यादा नया नया लग रहा है क्या तुम दोनों को? नहीं लग रहा? पढ़ गए हो पहले? आया कहां पढ़े थे? अच्छा, कहां पढ़ती है? नहीं नहीं, वैसे एचडीपी कहां से किया था? अच्छा, वो कोचिंग भी चलाते हैं और एचडीपी भी चलाते हैं ऐसा?
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जो भी पढ़ाएंगे अपन उसको अगर दिमाग तुमने एचडीपी के दौरान खुला रखा है तो तुम्हें कुछ कुछ जरूर याद आएगा। कुछ कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ याद आ जाएगा। इसको उड़ा दूं क्या मैं? अब तुमने कंप्लीट फ्रैक्चर के जितने भी टाइप थे ना वो सारे पढ़ लिए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 13। ठीक है, 13 को एकदम याद होने चाहिए तुम्हें। तुम्हें जितने याद आ रहे हैं उतने बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ट्रांसवर्स, हाँ तुम्हारा हो गया, एक बहुत है। सिंपल 2। एक तो बता दे यार, बता दे बता दे। अरे शर्माना नहीं होता भाई, शर्माना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना। शर्माना नहीं तो दिमाग में जो भी है यार, कितनी बार बता दिया मैंने। कुछ भी बता दे, एक नाम, एक नाम कुछ भी बता दे चल। मल्टीपल, बस बात खत्म। तू एक और बता सकता है पर थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा। है? कौन सा बताया? बता बता बता, जोर से बोल, जो भी बोल रहा है जोर से बोल। बता दे बता दे बता दे। देख ऐसे धीरे धीरे, ऐसे विस्परिंग मत कर, जोर से बोल। इतने में तो तू कॉपी में देख के बता देता, कॉपी में नहीं देखा। ले बता बता, जल्दी बता बता बता। अभी इतने सारे पढ़ाए, 13-14 हो गए शायद। कोई भी एक बता दे। कौन सा बता रहा है? एवल्सन बता रहा है। ठीक है, एवल्सन हो गया। वाह यार, तूने आते ही पकड़ लिया। तू भाई दोबारा रिपीट नहीं करना। उसने यूं नहीं बताया, तू उसका दोस्त है, बाइकॉन्डाइलर बता दे, बात खत्म। ठीक है, तो देखो मोटे मोटे है ना, देखो सिंपल पढ़ लिया, ट्रांसवर्स पढ़ लिया, ओब्लिक पढ़ लिया, स्पाइरल पढ़ लिया, कम्युनेटेड पढ़ लिया, सेगमेंटल पढ़ लिया उससे मिलता जुलता, फिर अपन ने मल्टीपल पढ़ लिया, फिर एवल्सन पढ़ लिया, यूनिकॉन्डाइलर, बाइकॉन्डाइलर, मल्टीपल, फिर 2 स्पेशल वाले मोंटेंजिया और कोली। ठीक है, अब अपन कौन से पढ़ेंगे? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब पूरी नहीं टूटी। अब पूरी कैसे नहीं टूटी कि जैसे अभी तक अपन जो फ्रैक्चर लाइन पढ़ रहे थे ना, वो मान लो ये वाली हड्डी है मेरी। इसमें क्या हुआ कि इधर ऊपर की तरफ कौन सी लेयर रहती है? पेरियोस्टियम, फिर रहता है कॉर्टेक्स, फिर रहता है कौन? मेडुला। अब यहां से जो फ्रैक्चर लाइन गुजरी वो मान लो कहां तक गई? मेडुला तक गई। तो उसने क्या नहीं करा? कंप्लीट पार नहीं किया हड्डी को, तो वो कौन सा हो गया? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। कौन सा? इनकम्प्लीट। हिंदी में बोले तो अपूर्ण। इनकम्प्लीट ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि अपूर्ण ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा? इनकम्प्लीट। तुम यार बढ़िया स्टूडेंट हो सही में। तो इनकम्प्लीट में रहते हैं 3। कितने? 3। पहला ही पहला कौन सा रहता है? ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक का हिंदी में क्या मतलब होता है? ग्रीन मतलब हरा, स्टिक मतलब छड़ी। अब हरी छड़ी तुमने कभी तोड़ी तो क्या वो पूरी टूटी? नहीं टूटी ना। वो एक साइड से क्या होती है, जैसे ये मैंने छड़ी ली, ये ली, ठीक है, इसको मान ले मुझे चुल मची तो मैंने मोड़ दिया। ठीक है, ये मोड़ा मान ले मैंने, तो ये क्या करती है? अरे तेरी पूरा उड़ जाता है क्या इसमें यार? तो कोई बात नहीं, ऐसे टूटती है ये। ऊपर से क्या होता है? ऐसे छिलके से हो जाते हैं ना, पर पीछे से क्या रहती है? सही रहती है। तो ये वाला फ्रैक्चर कौन हो गया? ग्रीन स्टिक हो गया। ठीक है, लिख दो ग्रीन स्टिक की डेफिनेशन।
हड्डी की एक साइड टूट जाती है हड्डी की एक साइड या सतह टूट जाती है, लेकिन उसके विपरीत सतह सिर्फ मुड़ती है। लेकिन उसके विपरीत सतह सिर्फ मुड़ती है, मतलब टूटी नहीं है वो। ठीक है, अब हरी छड़ी रहती है कच्ची। ठीक है, कच्ची हड्डियां किस में होती हैं? बच्चों में। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ? युवा या कम उम्र के जानवरों में कौन सा फ्रैक्चर ज्यादा देखने को मिलेगा? ग्रीन स्टिक। ये आता है सवाल। क्या आता है? सवाल। अगर तुम्हारा पेपर हुआ तो कौन सा सवाल आएगा? ग्रीन स्टिक। संडे को तो जरूर आएगा। अरे कल पेपर था क्या तुम्हारा? तुम देने भी आए थे? कौन कौन देने आया था? तीनों? मतलब ऐसे ठीक ठाक आ गए थे तुम्हें सर्जरी में से जो सवाल थे? आने तो नहीं चाहिए यार। एक दो तो मैंने तुम्हें बताए नहीं थे, वही नहीं आए ना, बाकी तो आ गए ना। कितने सर? एक भी नहीं आया? 4-5 को छोड़ के टोटल सवाल कितने थे? हैं? नहीं, इधर वाले बता, बाकी से अपने को क्या मतलब है? 20 थे क्या? 4-5 नहीं है तुझे? तू तो यार बड़ा कलाकार है। पढ़ी नहीं क्या? कोई नहीं, अब इस बार पढ़ लेना। तेरे भाई 12-13 सही हो गए। 8-9 लगभग 50% पे पहुंचे हो तुम अभी। हाँ, तेरे से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरल सवाल नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ और हार्ड सवाल दूं तुम्हें। उसमें से 3-4 तो मैंने ऐसे डाले थे कि मैं तुम्हें पढ़ाए नहीं, ताकि वो सवालों के साथ में कुछ कुछ और बता दूं तुम्हें। ठीक है, ऊटपटांग सवाल थे थोड़े से वो, ताकि तुम्हें ऐसे लगे। अब जैसे ग्रीन स्टिक दे देता मैं, मान लो, अब आगे वाले में दे दूंगा मैं एक सवाल ग्रीन स्टिक कि कौन से जानवरों में होता है? कम उम्र वालों में। ठीक है, तो ये तो तुम सही कर दोगे। हाँ, 1 नंबर तो आ गया तुम्हारे। बाकी मैं घुमा घुमा के दूंगा। अरे रे, ये मिटाना नहीं होता ना? हाँ, इसमें ये दबाना होता है। ठीक है, अब लिख लो दूसरा कौन सा? डिप्रेशन फ्रैक्चर है ये। ठीक है, ये पेन भी सुबह सुबह कई देर बाद में जागता है। डिप्रेशन में क्या होता है कि हड्डी के ऊपर एक साइड से बल लगता है। ठीक है, तो ये हड्डी वाला पार्ट है, ये टूट भी जाता है और यहाँ पे क्या हो, धस जाता है ये पार्ट, लेकिन पीछे वाला हिस्सा वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्चर कौन सा हुआ? डिप्रेशन फ्रैक्चर। बल लगने वाली सतह खंडित होकर धंस जाती है। लेकिन
विपरीत सतह पर कोई प्रभाव नहीं। ये हो गया डिप्रेशन वाला फ्रैक्चर। छाप दिए गए। अब लिखो 3 नंबर पे फिशर। इस वाले में क्या रहता है कि जैसे मैंने तुम्हें हड्डी पे बताया, ये कौन था ऊपर ऊपर, पेरियोस्टियम। सबसे बाहर जो लेयर रहती है ना कोर्टेक्स के ऊपर, उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं, ठीक है। फिर अपने था कौन, कोर्टेक्स, ठीक है। फिर आ गया था मेडुला। फिशर में क्या रहता है कि पतली पतली फ्रैक्चर लाइन होती है जो क्या करती है, कोर्टेक्स तक तो आ जाती है, लेकिन वो क्या नहीं करती, पेरियोस्टियम को पार नहीं करती, ठीक है। ऐसे ऐसे चली। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ हाँ, मैं थोड़ा इधर क्या कोचिंग साइड आ गया था, ये गोपालपुरा। वो तो हॉस्टल में लेगी। मतलब 9 बजे निकलूंगा यहाँ से। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो फ्रैक्चर लाइन रहती है वो क्या करती है, कोर्टेक्स तक तो आ जाती है, पर किसको क्रॉस नहीं करती, पेरियोस्टियम को। तो फिर से क्या होगा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन। कौन सी लाइन, फ्रैक्चर लाइन। कोर्टेक्स को पार कर जाती है, लेकिन अरे यार ये मिला के लिखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। उड़ा दूं, उड़ा दूं क्या। अब तुमने ये वाले टाइप पढ़ लिए, ठीक है, पूर्ण और अपूर्ण। एक क्या रहता है कि देखने से अपने को फ्रैक्चर कैसा लग रहा है, वो वाला टाइप भी रहता है। अब या तो खुला खुला दिख जाता है अपने को फ्रैक्चर, या फिर क्या रहता है, फ्रैक्चर बंद रहता है। दूसरा क्या हुआ, बंद। अब शरीर में कोई चीज नहीं दिखे, बंद करने के लिए अपने पास में क्या है, त्वचा, स्किन, ठीक है। तो बंद में क्या रहता, त्वचा की निरंतरता बनी रहती है।
फ्रैक्चर बाह्य रूप से नहीं देता, और खुले में क्या रहता है, त्वचा टूट जाती है हड्डी के टुकड़े बाहर की ओर दिखते हैं। यह है घाव बनाता है, क्या बनाता है, वुंड बनाता है। ये पीपीटी से पढ़ाना सही रहता है कि ऐसे पढ़ने में तुम्हें सही रहता है, ये ठीक है? अच्छा, पीपीटी में तुम्हारा ध्यान कम रहता है ऐसा, या तुम सही से लिख नहीं पाते, ध्यान कम रहता है? अच्छा, ओ यार, तुम भी बोला करो रे यार, फिर क्लास इसके हिसाब से चलेगी, एक आदमी के हिसाब से। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान रख दिया करो। लिख डाला ये? मैं ज्यादा धीरे पढ़ा रहा हूँ क्या तुम्हें? तुम्हें थोड़ा बहुत भी कैसा भी डाउट लगे ना, तुरंत बता दिया करो, क्योंकि बताते ही अपने पास में क्या है, सॉल्यूशन। उड़ा दोगे इसको? उड़ा देते हैं फिर तो। अब तुमने फ्रैक्चर के सारे टाइप देख लिए, जैसे भी दिख रहा है, जैसे हो रहा है। अब हो तो गया फ्रैक्चर, अब अपना काम क्या है, इलाज करने का। ठीक है, किसी भी चीज का इलाज करने से पहले उसका क्या पता होना चाहिए, कारण। ठीक है, अब कारण तुम्हें सीधा सा है कि फ्रैक्चर किससे होता है, बल लगने से, ट्रॉमा से। ठीक है, हाँ, रोटेशनल मतलब घुमावदार वाला फोर्स लगने से कौन सा फ्रैक्चर होगा, मतलब ऐसे सोचो, ये वाली हड्डी है, ठीक है, इसके दोनों साइड के कान पकड़े और यूं मरोड़ दिया, तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, कौन सा होगा, स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। ठीक है, तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर में लिखाई हुई है क्या लाइन, देखो कि घुमाव वाला बल लगाने से, लिखाई हुई है क्या? ठीक है, मतलब अपन ने लिखा दी। अब मानो कि मैंने इस हड्डी को पकड़ा यूं और क्या कर दिया, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो बेंडिंग फोर्स से कौन सा होगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। बेंडिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, मोड़ना। ये थोड़ी सी भी जगह बची हो तो ट्रांसफर फ्रैक्चर में लिख दो कि बेंडिंग बल या मोड़ने से ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है। नहीं है जगह, कोई बात नहीं, इनके मैं सवाल दूंगा ताकि तुम सही नहीं कर पाओ। अरे फिर क्लास में बात क्या करेंगे सवाल सोल्व करते टाइम। ठीक है, सवाल इसीलिए तो है ना कि मतलब कुछ कुछ नए नए सवाल इसीलिए दे जाते हैं कि तुम्हारे जो क्लास में चीज कवर नहीं है उसको अपन वहां कवर कर ले। वैसे क्लास में तुम्हारे पेपर में आने वाली चीजें है ना वो सारी कवर हो जाएंगी। सवाल तो तुम्हें इसलिए दिए जाते हैं कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा डोज चाहिए ना,
उनके लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फ्रैक्चर अपन ने ट्रीटमेंट करा उसका, तो एक्चुअल में ट्रीटमेंट करने के लिए अपने को कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी चाहिए कि अपना ट्रीटमेंट एकदम सही जाए। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं कि भाई ये हड्डी टूटी साहब, ये इसके टुकड़े थे, हम गए चूना लेके और ले भाई लगा दिया ऊपर ऊपर क्या चूना। चूने से क्या होता है प्लास्टर। ठीक है, ऐसे नहीं करना होता, इसमें रहती है स्टेप। कौन कौन सी स्टेप रहती हैं? आप फ्रैक्चर सही करते हो तो क्या बनते हो आप? राजा। ठीक है, इलाके के क्या बने? राजा। तो 4R ये हमेशा ध्यान रहने चाहिए, किसके लिए? राजा बनने के लिए। 4R कौन से होते हैं कि तुमने जाते ही देखा, हमेशा क्या होता है कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होता है। अपना काम क्या है? पेशेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व करना, चाहे वो घाव हो चाहे फ्रैक्चर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या है? चीज को पहचानना कि फ्रैक्चर कहां का है। तुमने सबसे पहले जाते ही देखा कि यार फ्रैक्चर तो आगे वाले पैर का है। कैसे पता लगा? क्योंकि वो वजन नहीं ले रहा था उसमें। ठीक है, आगे वाले पैर का फ्रैक्चर देखने के बाद में तुमने उसको महसूस किया। महसूस करते ही तुम्हें एक जगह आई कौन सी साउंड? क्रिपिटेटिंग साउंड। तुम ऐसे मत सोचना कि ये वाली चीजें तुम्हें लिखाई नहीं, एकदम लास्ट में लिखाऊंगा फ्रैक्चर के लक्षण। ठीक है, जिनमें कार्य मुक्ति होना, कार्य नहीं कर पाना, वजन नहीं ले पाना, क्रिपिटेशन साउंड, वहां पे सूजन होना, ये वाले सारे। तो अभी अपन क्या देख रहे थे? रिकॉग्निशन। ठीक है, तो तुम्हें वहां पे क्या महसूस हुआ? कौन सी साउंड हुई? क्रिपिटेटिंग साउंड। ठीक है, क्रिपिटेटिंग साउंड कैसी होती है? दो पत्थरों को अपन आपस में रगड़ते हैं वैसी आती है। कौन सी साउंड? क्रिपिटेटिंग साउंड। ठीक है, क्रिपिटेटिंग साउंड आई जहां पे, वहां पे अपन फिर देखेंगे कि ये बोन कौन सी हो सकती है। एल्बो जॉइंट के ऊपर है तो अपन देखेंगे कौन सी बोन कि यार ये तो कौन सी है? ह्यूमरस है। एल्बो से नीचे हुई और घुटने के बीच में हुई तो कौन सी देखेंगे अपन? ये तो रेडियस है। ठीक है, घुटने से नीचे हुई तो अपन देखें कौन सी है? मेटाकार्पल। ठीक है, इसी तरीके से अपन पीछे वाले पैर में देखेंगे। तो सबसे पहला तो क्या हुआ? रिकॉग्निशन। ठीक है, फिर अपन उसमें क्या है कि कुछ कुछ देखेंगे कि अपने को तीखा तीखा चुभ रहा है क्या? तीखा तीखा चुभ रहा है तो मतलब स्पाइरल भी हो सकता है फ्रैक्चर, क्योंकि स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होते हैं? कोने तीखे रहते हैं। ठीक है, एकदम बोन आपस में सेट हो रही है, मतलब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी हो सकता है। बोन के बीच में गैप फील हो रहा है, मतलब अपने पास में क्या है कि कम्युनिटेड या सेगमेंटल फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें क्या है कि फ्रैक्चर का अपने को टाइप देखना है। किसमें? रिकॉग्निशन में। तो रिकॉग्निशन के बारे में लिखो। ये वैसे ज्यादा डिटेल वाली चीजें है नहीं, पर लिख लो, है ना। बता मैं सब कुछ रहा हूं तुम्हें, है ना। छाप डाला के। अब तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई मानो कि कौन सा? ट्रांसफर फ्रैक्चर है। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज करने के बाद में क्या होता है? फ्रैक्चर टूटते ही उसकी जो सामान्य एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? बिगड़ जाती है। जो उसकी
प्राकृतिक स्थिति है हड्डी की वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। उसको सही करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसके रिडक्शन का मतलब क्या है कि उस स्थिति में वापस से उसको लाना। ठीक है, अब लाएंगे कैसे अपन, हड्डी टूटी तो हड्डी से मैंने पहले ही बताया हुआ था क्या जुड़ी रहती है, मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या रहती हैं, खिंच जाती हैं हड्डी टूटते ही। ठीक है, हड्डी टूटते ही मांसपेशी खिंचने से क्या हुआ कि हड्डियों के जो टुकड़े थे वो आपस में क्या हो गए, ओवरराइडेड। क्या हो गए, ओवरराइडेड, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हड्डी की लंबाई कम हो गई। क्या हो गई, कम। इसको अपने को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा हड्डी के टुकड़ों को, खींच के वापस क्या होना, सामान्य स्थिति में लाना। ये सारी चीज किस में होंगी, रिडक्शन में। ठीक है, अब रिडक्शन में कैसे होंगी, इसको अपन क्या लिखेंगे, हिंदी में। तो लिखो, फ्रैक्चर के टुकड़े मांसपेशियों के संकुचन से एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, जिससे हड्डी की लंबाई छाप दो छाप दो छाप दो। छाप दिया क्या, छापते ही बोल दिया करो मेरे को, है ना, क्योंकि 2-2 मिनट बचा नहीं अपने को। अब क्या करेंगे अपन, खींचकर या मोड़कर हड्डी के टुकड़ों को खींचकर या मोड़कर हड्डी के टुकड़ों को सहजता व स्थायित्व वाली सामान्य स्थिति में लाना रिडक्शन होता है। ठीक है, अब रिडक्शन 2 तरीके से होता है, ओपन और क्लोज। क्लोज में क्या रहता है कि अपने को दिखता नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, खींचकर या मोड़कर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, शल्य क्रिया द्वारा
छाप डाला क्या? वाह यार। अब रिडक्शन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन छोड़ते ही क्या होगा, वापस हड्डी उसी पोजीशन में चल जाएगी, क्योंकि मांसपेशियां सारी क्या लगा रही हैं, बल। अब क्या है कि इन दोनों प्रोसेस के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, मांसपेशियों को शांत करना पड़ेगा कि तुम खींचो मत, क्या मत करो, खींचो मत। इसलिए क्या करते हैं रिडक्शन में, क्या करते हैं अपन, रिडक्शन से पहले क्या लगाते हैं, मसल रिलैक्सेंट। क्या लगाते हैं, मसल रिलैक्सेंट। ये बताऊंगा एनेस्थीसिया के अंदर की क्या होते हैं, ठीक है। अभी इतना ही याद रखो कि मसल रिलैक्सेंट से मांसपेशियों को क्या किया जाता है, शांत किया जाता है, ठीक है। लिख लो, मसल रिलैक्सेंट से मांसपेशियों को शिथिलता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है, शिथिलता। रिडक्शन के बाद में क्या होगा, रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि जो रिडक्शन अपन ने किया है उसको बनाए रखना, ठीक है। अपन ने रिडक्शन किया, वो वापस वैसे हड्डियां वापस ओवरराइड कर गई, तो अपने रिटेंशन करने का नहीं, सॉरी, रिडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने को क्या करना है, रिटेंशन, कि वो बनी रहे उस स्थिति में। तो रिडक्शन के दौरान बनाई गई छाप दिया, सबने छाप दिया, ठीक है। तो रिटेंशन में क्या किया, रिडक्शन के दौरान जो अपन ने एनाटॉमिकल स्थिति बनाई थी उसको क्या करना है, अपने को बनाए रखना है, और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी है, इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करवाना है। इमोबिलाइजेशन के लिए अपन इस स्टेप में क्या करते हैं, पीओपी। क्या करते हैं, पीओपी जिस दौरान करते हैं उसका मकसद क्या रहता है, रिटेंशन, कि जो स्थिति अपन ने बनाई है वो बनी रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, पीओपी करते हैं। अब पीओपी आती है किसमें, बाह्यस्थिरीकरण में, ठीक है। ये अपन फिक्सेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गया अपने कि अपन ने रिटेंशन कर दिया उसका, 2 महीने तक प्लास्टर उसके बंदे रह गया। अब प्लास्टर बंदे रहने से क्या होता है कि जॉइंट्स रहते हैं ना जो, तो जॉइंट्स में क्या रहता है, फिब्रिन थ्रेड है ना, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फाइब्रस टिश्यू वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो जोड़ हैं उनकी जो मोबिलिटी रहती है, उनका जो मूवमेंट रहता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।
अपने प्लास्टर बंधा रहे यूं, ठीक है, 2 महीने तक, फिर कहते कि सर इतना ही जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा, ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है, फाइब्रस टिश्यू और फिब्रिन थ्रेड बन जाते हैं, कोलेजन इकट्ठा हो जाता है। किसी भी जॉइंट को अपन नहीं मूवमेंट करते हैं तो वहां पे कोलेजन फाइब्रस टिश्यू वगैरह बन जाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, रिहेबिलेशन। चौथी चीज, चौथा आर क्या आया, रिहेबिलेशन। रिहेबिलेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो उसकी पुरानी सामान्य क्रिया थी उनको लाना। नशा मुक्ति केंद्र को भी तो रिहेबिलेशन सेंटर ही बोलते हैं, ठीक है, कि आदमी पहले सामान्य था, फिर वो नशा करने लग गया, तो फिर उसको कहाँ भेजा, नशा मुक्ति केंद्र। तो रिहेबिलेशन उसका ही नाम होता है कि वो अपनी सामान्य स्थिति में आ पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी। तो इसमें लिखो, हड्डी जुड़ने के बाद लिख दिया, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपूर्ण फ्रैक्चर, ठीक है, उसके 3 टाइप थे, बता कौन सा था अजीत, एक तो बता दे। ग्रीन स्टिक था, डिप्रेशन था, और कौन सा था, फिशर था, ठीक है, 3 ये हो गए। ग्रीन स्टिक में क्या था, युवाओं में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, सवाल आने वाली चीजें हमेशा क्या है कि ध्यान रखनी है। मैं बहुत सारी बातें बताता रहूंगा पर वो याद नहीं रखनी है, ठीक है, अपने को पेपर वाली चीजें याद रखनी है, ठीक है। 3 टाइप हो गए, ग्रीन स्टिक हो गया, डिप्रेशन हो गया, फिशर हो गया, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है, जहां बल लगता है वहां पे हड्डी टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिशर में क्या हो रहता है, पेरियोस्टियम तक नहीं पहुंचता, बाकी सब में फ्रैक्चर लाइन क्रॉस कर जाती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था खुला और बंद, ठीक है, खुला और बंद नॉर्मल सी चीज थी जो तुमने देख ली। उसके बाद में अपन ने 4 आर देखे, कौन से आर देखे, 4 आर, ठीक है। पहला था रिकॉग्निशन, दूसरा था रिडक्शन, तीसरा था रिटेंशन, और चौथा, ये क्या थे, फ्रैक्चर सही करने के स्टेप, क्या थे, फ्रैक्चर सही करने के चरण, ठीक है। तो ये इसके शुरू में लिख देना, फ्रैक्चर सही करने के चरण। तो अपन ने 1 घंटे में बहुत ही कम पढ़ा है, ठीक है, वरना 1 घंटे में क्या उड़ा देना चाहिए था, पूरा फ्रैक्चर उड़ा देना चाहिए था। मैं धीरे धीरे क्या है कि तुम सेट हो जाओ थोड़े से, इसलिए फिर इसमें